डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर इस वक्त हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब टू बिगिन विद, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वॉकआउट किया असेंबली से, आया कि उनकी स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात भी हुई और अपने रिजर्वेशंस भी उन्होंने उनके सामने रखे। आपने भी कहा था कि जो इन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो भी मंजूर जो है वो नहीं होंगे, लेकिन इनके असेंबली से बाहर असेंबली लगाने से आपको लगता है कि पार्लिमानी जो फंक्शनिंग है, पार्लियामान की फंक्शनिंग, वो मुतासर होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उनकी इन हरकतों से पार्लिमानी फंक्शनिंग जो है वो तो बिल्कुल मुतासर नहीं होगी। पार्लियामेंट अपना जो मामूल का बिजनेस है वो बिल्कुल करेगी। और अभी जो इनका वॉकआउट है वो तो यानी अफसोसनाक तो पहले ही था, लेकिन ज्यादा अफसोसनाक इसलिए है कि अभी असेंबली में क्या हो रहा है। असेंबली में अभी मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। हमने अपना जो नॉर्मल असेंबली का एजेंडा होता है, लेजिस्लेटिव एजेंडा, उसे सस्पेंड करके थ्रू अ मोशन अभी सिर्फ और सिर्फ मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के ऊपर बात हो रही है। कल स्पीकर साहब की सरबराही में असेंबली का इजलास खत्म करके एक वक्त जो है अरकान पार्लियामेंट का, वो एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है, हम सब ने उसको विजिट किया और उन्होंने हमें जो इस वक्त क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, उनके बारे में आगाह किया। मीटिंग थी जो कल तमाम अरकान पार्लियामेंट को एनडीए में, जो एनडीए में के चेयरमैन हैं जनरल साहब, उन्होंने दी और उसमें भी पाकिस्तान तरीके से बाइकआउट किया। भाई वो तो मुल्क की बात हो रही है, मुल्क में जो कुदरती आफत इस वक्त आई हुई है उस पर बात हो रही है, उसका भी बाइकआउट। हालांकि डॉक्टर साहब आज जो करारदाद उन्होंने असेंबली से बाहर असेंबली लगा के जो करारदाद सामने लेकर आए, उसमें उन्होंने सैलाब मुतासरीन से और जो शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन से इजहारे हमदर्दी की है। उस करारदाद के भी नुकात में ये बात मेंशन्ड है और साथ साथ अपना जो एहतजाज है उन्होंने वो भी मौखर किया इसी बात पे कि मुल्क को इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना कर रहा है। देखिए, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सैलाबी सूरत हाल पे गुफ्तगू हो रही है, उससे वो कता ताल्लुक हैं। जो एनडीए में आपको ब्रीफिंग दे रही है, केपी सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है, 800 से ज्यादा वहां पे कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। अब सूरत हाल क्या है, आइंदा अगले साल हमने से बचना कैसे है, इस पर ब्रीफिंग हो रही है। उसमें तो आप जान ही रहे, और असेंबली के बाहर एक जनाब ड्रामा करके आप करारदाद, वो करारदाद है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही एक ड्रामा है। बट डॉक्टर साहब, पीटीआई का ये ख्याल है कि अगर ऑपोजिशन की असेंबली के अंदर आवाज जो है वो नहीं सुनी जाएगी, सुनवाई नहीं होगी, उनको अहमियत नहीं दी जाएगी, वो नजरअंदाज किए जाएंगे तवातर के साथ, तो फिर बाहर असेंबली से बाहर जो है वो असेंबली लगा के करारदाद पेश करने में वो हक बजानिब नहीं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आज जो असेंबली में मैंने आपको बताया है कि मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके सिर्फ सैलाबी सूरत हाल पे गुफ्तगू हो रही है, उसमें पीटीआई के मेंबरान को बराबर टाइम दिया गया है। आगाज जो है वो कार्रवाई का, वो पहले हमारे जो कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अमीर मकाम साहब, और उसके बाद ब्रिगेडियर असलम गुमन जो पीटीआई के एमएन हैं, उन्हें मौका दिया गया। ये जो पीटीआई के अरकान ने और इमरान खान साहब ने जो ये फैसला किया है, इकदाम जो किए गए हैं, जो कायमा कमेटियों से इस्तीफे, और फिर कहा जा रहा है कि जी इज्तिमाई इस्तीफों के हवाले से भी एक फैसला मुमकिन तौर पे लिया जा सकता है इवेंचुअली। आपकी क्योंकि गुफ्तगू होती है और आप तवातुर से वो बात मेंशन भी करते हैं, आप ऑफ द रिकॉर्ड भी आप लोग की बड़ी मुलाकात होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से, और जो आप कहते हैं कि जो सीनियर वॉइसेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्या वो भी आपको लगता है अलाइंड है इस फैसले में? देखिए, फैसला उन्होंने नहीं किया, ना वो अलाइंड है, ना वो इस फैसले को कोई अच्छा फैसला समझ रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर मेंबर की शक्ल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक इंतहाई अहमकाना फैसला है कि आप स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबरशिप से और उनकी चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दें। अंदर की बात अगर मजीद आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तमाम स्टैंडिंग कमेटी से जो इस्तीफे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए हैं, ये क्यों दिलाए गए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक कमेटी जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके जो चेयरमैन है जुनेद अकबर खान, उनके खिलाफ जो पार्टी के अंदर लॉबी है, उसने ये इस्तीफे दिलाने की साजिश की है पीटीआई के अंदर। वो जुनेद अकबर खान को हटाना चाहते हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के ओहदे से, और उसकी आड़ में उन्होंने बाकी भी कन्विंस किया लीडरशिप को कि बाकी भी जो है कमेटियों से इस्तीफे दिए जाएं और चेयरमैनियों से इस्तीफे दिए जाएं। ये सारा का सारा एक बहाना है। असल टारगेट जुनेद अकबर खान है,
उनके खिलाफ जो लोग हैं, मैं पर्सनल तो नहीं इतना चाहूंगा कि कौन कौन है, लेकिन इतना ही कहूंगा कि उनके खिलाफ जो लोग हैं वो उन्हें सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी से हटाने के लिए ये सारा ड्रामा हुआ है जो तहरीक इंसाफ में है। इसमें कोई और बात नहीं है, कोई और जमहूरियत ज्यादती कुछ भी नहीं है। राइट, सिर्फ और ये एक बंदे के खिलाफ साजिश है। एक बंदे के खिलाफ आप कह रहे हैं कि साजिश है, और हुकूमत बहरहाल ये चाहती है कि ये नजरसानी करें, और स्पीकर साहब ने भी उनसे कहा है कि वो मशवरा दे रहे हैं, वो रिविजिट करें इस फैसले पे। लेकिन साथ साथ ये भी उन्होंने जो अपनी जो रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने, वो स्पीकर साहब के सामने भी यही रखी। डॉक्टर साहब के जो इमरान खान साहब तक जो रसाई है उसको अनइंटरप्टेड वो होनी चाहिए, मुलाकात करवाई जानी चाहिए। वो शाहिद खटक साहब तो गुज़िश्ता हफ्ते तक आपसे रब्ता करना चाह रहे थे और आपसे पूछना चाह रहे थे कि वो मुलाकात ताहाल नहीं कर सके। लेकिन क्या ये हुकूमत इंश्योर कर सकती है कि इमरान खान साहब तक जो एक्सेस है वो अनइंटरप्टेड होगा? जी बिल्कुल, इसको हम न सिर्फ इंश्योर कर सकते हैं बल्कि इंश्योर करेंगे। मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल रावलपिंडी की तरफ से उसमें बताया जा रहा है कि उनके दांतों की हसासियत और कानों में मुस्तकिल आवाज़ जो है वो उसकी हवाले से सपोर्टिव मैनेजमेंट की पहली बार जो है वो सिफारिश की गई है। ये इश्यूज जो है वो एग्रीवेट हो रहे हैं और बार बार इंसिस्टेंस इस बात पे कि जो प्राइवेट डॉक्टर है उस तक रसाई उनको देनी चाहिए। तो क्यों रेजिस्ट कर रही है हुकूमत? इमरान खान के साथ किसी का भी कोई जाती अनाद नहीं है। हाँ। और हम बहैसियत गवर्नमेंट भी बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं और हम वैसे भी वफादार लोग हैं। हम इमरान खान की तरह वो नहीं है कि जो हाथ लड़ा के जी मैं एसी बंद करूंगा और मैं फलान, कभी किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है? इमरान खान को तमाम तर तिब्बी सहूलियात मौजूद है और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल के अंदर जो फैसिलिटीज देनी चाहिए या उसका राइट है वो सारी उसके पास है। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं चौधरी साहब के शायद चौधरी साहब ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा कंटेंट नहीं सुना। वो कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स एक महीने में कोई 60 से 70 करोड़ के करीब जो है वो नुकसान कर रहे हैं, और अगर सब्सिडी दी जाए तो यही नुकसान कोई 1.5 अरब तक चला जाएगा। आफतज़दा इलाकों का यूटिलिटी स्टोर से वो कह रहे हैं कोई ताल्लुक नहीं है। सो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर आप इस पे? नहीं, देखिए ना, तारिक फजल चौधरी साहब को पूरे हकायक नहीं बताया गया। जो कुछ ब्यूरोक्रेसी ने उनको पढ़ाया उन कर कह दिए। क्यों नुकसान हो रहा है? आप कह रहे हैं कि आप गंदम मार्केट में 2000 रुपए मन थी, आपको भी पता है 2000 रुपए 2200 रुपए मन। आपने कहा कि नहीं पास्को से लें और वो गंदम लें जो इंपोर्ट हुई थी यूक्रेन से, जिसको जानवर खाने के लिए तैयार नहीं है। कितने में लें? 6000 रुपए मन में लें। और आटा कितने में यूटिलिटी स्टोर बेचेगा? 2800 रुपए मन में। उसमें नुकसान तो होगा, उसमें उनका क्या गुनाह है? यूटिलिटी स्टोर का क्या गुनाह है? आप खुद इदारों को पहले तबाह कर। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं, मैंने आज बात की है। आपने 1917 में 2017 में जो स्टील मिल ब्रेक इवन पे थी उसको बंद कर दिया। आपके पास कोई प्लान नहीं था। आज भी बंद पड़ी है, कभी कह रहे हैं चलाएंगे, कभी कह रहे हैं नहीं चलाएंगे। 500 अरब रुपए का उससे लेकर आज तक खसारा हो गया है और अरबों रुपए की, सैकड़ों अरबों रुपए की चोरियां हो गई है वहां पे। कौन परेशान? कोई प्लान ही नहीं है इनके पास। मतलब आप पहले यूटिलिटी स्टोर बंद करके बाद में सोच रहे हैं। सर आप चौधरी साहब आप पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है इनकी, इनको मशवरा दें, क्योंकि आज डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि वजीर आजम ने जो पैकेज का ऐलान किया है वो 3 साल की तनख्वाह इकट्ठी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स के चौधरी साहब वो यूटिलिटी स्टोर्स के यूनियन के भी हवाले से कह रहे थे कि उनके साथ इत्तेफाक, उनकी अग्रीमेंट के साथ ही फैसला किया है। 3 यूनियनें थी, उसमें से एक को मैनेज किया है इन्होंने। वो इनके हल्के के रहने वाले हैं तो उनको मैनेज करके साथ बैठा लिया है। तो आप बाकी सारे जो लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं उनके फैसले को। हमारे साथ इन्होंने वादा किया था कि नहीं बंद करते। आसफा भुट्टो जरदारी का कॉलिंग अटेंशन नोटिस था, उस पर वादा किया था नहीं बंद करते। Although चौधरी साहब यू मे बी राइट, बट डॉक्टर साहब ये समझने से कासिर है कि लिंक क्या बनता है यूटिलिटी स्टोर्स का आफतज़दा इलाकों से। यस, असल मसला ये है कि यूटिलिटी स्टोर का एक पर्पस नहीं है। मैं आपको अभी तफसील भेज देता हूँ। मेरे पास तफसील है कि कितने कितने लाख टन जो राशन है वो पहुंचाया था जलजले में और सैलाब में। लाखों टन।
और 11-11,500 मुलाजिम है, ताकि ये देखें। मैंने आपको कहा कि मैं आपको अभी तफसील भेजता हूँ, वो आप पढ़ के सुनाए कि किस किस जल्जले में, किस किस में, कहां कहां पे क्या क्या यूटिलिटी स्टोर्स ने रोल अदा किया रोल है। प्ले किया है। अगर वो नुकसान हुआ है तो आपकी वजह से हुआ है। बिल्कुल। आप अपनी जो आटा की सब्सिडी है वो यूटिलिटी स्टोर ने कहा था दे, आपने खुद ही ना। हाँ।